हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडिया के बेस्ट एक्सपेरिमेंटल चैनल मिस्टर इंडियन टारगेट पे। आज हम लोग बनाने वाले हैं एक मिनी जनरेटर, जिसकी मदद से हम जानेंगे कि जनरेटर कैसे काम करता है और कैसे करंट पैदा होता है। इसे बनाने के लिए मैंने लिया 12 वोल्टेज की डीसी मोटर। इसको मैंने वायर की मदद से कनेक्ट कर लिया है। आप इसके स्थान पर कोई भी छोटी मोटर भी ले सकते हैं। और मोटर को फिट करने के लिए मैंने लिया एक प्लाई का टुकड़ा। इसको मैंने स्क्रू की मदद से मोटर को इसके ऊपर फिट कर देंगे। और मोटर में लगाने के लिए मैंने एक प्लाई की व्हील काट लिया है, जिसे मोटर आसानी से घूम सके। और टेस्टिंग के लिए मैंने एक छोटा मोटर लिया है। इसके बाद एक लाइट भी प्रयोग में लिया है। देखते हैं कि लाइट जलती है या फिर नहीं। अब हम इस मोटर को इस प्लाई के ऊपर फिट कर लेते हैं। अब हमारा मोटर प्लाई पर अच्छे से सेट हो चुका है। चलिए अब इसे चला कर देखते हैं। आप लोग जानते हैं कि जनरेटर को चलाने के लिए इंजन की ज़रूरत होती है, लेकिन मैंने इसके स्थान पर साइकिल का प्रयोग किया है। अब हम लाइट को इस मोटर की तार से कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद मोटर को चला कर देखते हैं लाइट जलती है या फिर नहीं। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मोटर की स्पीड बढ़ रही है, लाइट का प्रकाश भी वैसे वैसे बढ़ रहा है। इसका मतलब कि स्पीड बढ़ने पर वोल्टेज बढ़ रहा है। चलिए इसके साथ एक डीसी मोटर कनेक्ट करके देखते हैं कि ये दोनों चलते हैं या फिर नहीं चलते हैं। मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर लिया है। चलिए अब इसे चला कर देखते हैं कि ये दोनों चलते हैं या फिर नहीं। आप देख सकते हैं कि दोनों को कनेक्ट कर देने के बाद मोटर जो है बहुत तेज़ी से चल रहा है, लेकिन लाइट बहुत धीरे जल रही है। चलिए आपको बताते हैं कि मोटर जो है कैसे कम और ज़्यादा वोल्टेज पैदा कर रही है। जब किसी डीसी मोटर के रोटर को घुमाया जाता है तो उसके स्टेटर में ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है। और उस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को रोटर जो है जितनी तेज़ी से काटता है, मोटर में उतनी ही ज़्यादा वोल्टेज उत्पन्न होता है। इसीलिए वोल्टेज ज़्यादा होने पर लाइट तेज़ी से जल रही है, और इसके विपरीत यदि वोल्टेज कम हो रहा है तो लाइट बहुत धीरे जल रही है।